अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। पुष्पा 2 छाई हुई है। कल हमने वीडियो देखी कि कैसे पूरे इंडिया में ना क्रेज़ है पुष्पा का। अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। 920 करोड़ 5वें दिन कंप्लीट। अब पता नहीं 2000 करोड़ जाएगी, उससे प्लस जाएगी, ये तो खैर देखते हैं। और हमने एक वीडियो देखी थी पुष्पा 2 की, द एंडिंग एक्सप्लेन हुई थी उसमें। अब हम आप लोग कहेंगे भाई तुम लोगों ने मूवी तो देखी नहीं, तुम लोग इस तरह की वीडियो कैसे देख रहे हो। तो पता नहीं कब आती है मूवी, लेकिन हमें ये है कि एक क्रेज़ चल रहा है तो हम लोग कहते हैं इसकी वीडियोस हम देखें। हमें अच्छा लगता है। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, द रूल, पुष्पा द रूल, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। डिड शेखावत रियली सर्वाइव। शेखावत इसमें फ़हद फासिल थे। तो उन्होंने लास्ट वीडियो में हमें बताया था, स्पॉयलर्स है इसमें, अब आप देख लें, कि फ़हद फासिल को मार दिया था पुष्पा ने ना। अब इसमें वो बताएंगे कि क्या वो वाकई सर्वाइव किए थे कि नहीं। तो खैर मिस्टर फिल्मी चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, इसको देखते हैं, मज़ेदार होने वाली है। पॉपकॉर्न रख लें, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. लास्ट में बॉम्ब फोड़ने वाला बंदा को लेकर भाई काफी चर्चा हो रहा है कि ये जॉली रेड्डी हो सकता है, विजय देवरकोंडा हो सकता है, अक्षय कुमार हो सकते हैं, और कुछ लोग तो भाई से डेविड वार्नर भी हो सकता है बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है ये और कोई नहीं, भंवर सिंह शेखावत ही होगा, क्योंकि इसका हाइट भी उसका जितना लग रहा है। टकला छिपाने के लिए सर पे पगड़ी ठीक वैसा लग रहा है जैसा कि स्टार्टिंग सीक्वेंस में माल पकड़ते टाइम था, और उससे भी बड़ा क्लू इस बंदा का हाथ जला हुआ दिखाया गया है। और हम सबको पता है लास्ट टाइम शेखावत को कहाँ दिखाया गया था। पुष्पा ने उसे फिर से उल्लू बना दिया, असली माल को बॉर्डर पार करवा के नकली माल धरा दिया और अपना डील पूरा करके वो सिद्धप्पा को सीएम भी बना दिया। तो इधर शेखावत का चेहरा शर्म से झुक गया, क्योंकि शेखावत का सबसे बड़ा कमजोरी उसका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनसिक्योरिटी है। वो हमेशा चाहता है कि लोग उसका इज्जत करते रहे और सर बुलाते रहे, फिर चाहे वो करप्ट भी क्यों ना हो। अगर कोई उसका ईगो को ठेस पहुंचा के सर नहीं बोलता, तू तड़क करके बात करने लगता है, तो इज्जत ना मिलने पर उसके अंदर इनसिक्योरिटी जग जाती है। फिर वो सोचने लग जाता है कि लोग अब उसे कमजोर और बेकार समझने लगे हैं, इसीलिए वो अपने इनसिक्योरिटी के कारण इज्जत पाना चाहता है, या कहे उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। और अब क्योंकि पुष्पा उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करके उसे चैलेंज करने के बाद भी वो उसका माल पकड़ नहीं पाया, सिर्फ नकली माल हाथ लगा, तो उसका सर शर्म से झुकेगा नहीं तो और क्या होगा भाई। उसका ईगो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए वो इज्जत की तलाश करता रहता है। हम बोल रहे थे ना, फर्स्ट टाइम उसका कपड़ा उतरवा देने के बाद लोग उसके बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे थे, और अब तो पुष्पा मूत्र विसर्जन के बाद उसे बेवकूफ भी साबित कर दिया। इसलिए वो उन सारे नकली लाल चंदन को जलाते हुए उस जगह को ब्लास्ट होते हुए भी दिखाया गया, या कहीं शेखावत को शर्म के मारे खुदकुशी करते हुए दिखाया गया। लेकिन जैसा कि वो बोल रहा था, वो अंदर उस इंसिडेंट को रियल दिखाने के लिए, एक षड्यंत्र जैसा ना दिखाने के लिए शायद होगा। और ब्लास्ट से पहले शेखावत कैसे भी करके वहाँ से जिंदा निकल गया होगा, क्योंकि उसका डेड बॉडी तो दिखाई नहीं है ना भाई, और ना ही उसके मरने के बारे में कहीं चर्चा हुई है। हाँ, लेकिन जिंदा होने के बारे में जरूर हिंट दिया गया है। उस तरफ पुष्पा का भतीजे की शादी होते टाइम, इस तरफ प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजा की दशा क्रिया, श्राद्ध कर्म या पिंडदान चल रहा होता है ना भाई। तो वहाँ देखना प्रताप रेड्डी पूछता है क्या वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था। तो भाई वो उसका फैमिली मेंबर में से किसी का बात नहीं कर रहा था। अब लास्ट टाइम जैसे हम बोल रहे थे, वैसे इसमें प्रताप रेड्डी की और कोई बेटा या भतीजा नहीं होंगे, इसे हम मिस कर दिए थे। आप में से किसी एक फिल्म में भाई ने याद दिलाया, और सेकंड टाइम देखते वक्त हमने भी इसे नोटिस किया कि प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा को बोल रहा था वो हमारे कोगटम परिवार की एक लौता वारिस है, मतलब उनका फैमिली से और कोई भी नहीं बचे। तो फिर वो किसके बारे में बात कर रहे थे? और कौन होगा यार? शेखावत ही होगा। मतलब असल में शेखावत मरा नहीं होगा, जिंदा होगा, लेकिन आधा जला हुआ। तो उसी वजह से यहाँ उसका आधा जला हुआ हाथ दिखता है। और भाई सच में ये थ्योरी 99% सच भी लगता है। बाकी इसे लेकर जो कुछ फिल्में भाई बोल रहे थे कि इसके पास वो रेडियो भी है, तो भाई नहीं, वो रेडियो नहीं है। वो दबाने वाले डेटोनेटर स्विच से देखना एक वायर भी जुड़ा हुआ है, तो नीचे वो उसका पावर सोर्स वगैरह कुछ हो सकता है। लेट 90s का कहानी है ना भाई, तब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि बिना पावर सोर्स के बम फोड़ सके। अच्छा, लेकिन भाई सोचने वाली बात ये भी है कि दक्षा जब इंटरवल में पुष्पा को गोली मारने के लिए बोलती है, तो शेखावत बोल रहा था इसने मुझे मारा क्या, पर अंदर से मैं तो मर गया ना, तो वैसे ही मैं भी इसे जान से नहीं मारूंगा, इसका वो सारा माल पकड़ लूंगा और इसे पहले के जैसे मजदूर बना दूंगा, फिर ये एक बार नहीं मरेगा, रोज मरेगा। मतलब वो ऐसा भी नहीं था कि एक कायर की तरह पुष्पा को मारे, वो वसु से झुकाना चाहता था, फायर से फ्लावर बनाना चाहता था, और बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ही लेना चाहता था। तो अब फिर वो एक कायर की तरह काम कैसे कर सकता है? ये छुप कर मारने वाला कायर का ही काम हुआ ना भाई। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम वाइल्ड फायर बोल के पुष्पा ने वो लाल चंदन वाली बैलगाड़ी उड़ाया
गया था ना, तो उसी के बदले असली वाइल्ड फायर दिखाना चाहते हो तो शेखावत ऐसा कर भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहीं से फिर दूसरी एक अनसुलझी सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई वो बम सच में किसके यहाँ फोड़ा गया था, क्योंकि कुछ फिल्मी भाई कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि ऐसा एक बम तो प्रताप रेड्डी के पास भी भेजा गया था। तो भाई नहीं, वो उनके लिए नहीं था, पुष्पा के लिए ही वो गिफ्ट था, जिससे कि इन लोगों को लेकर पुष्पा के भतीजी की शादी होने वाली मंडप तक पहुंचाना था। इसीलिए वो इसे इन लोगों के पास भेजा था। मतलब मेकर्स इसे पुष्पा के फैमिली के यहाँ फटते हुए ही दिखाया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से असली अनसुलझा सवाल ये उठता है कि पुष्पा के फैमिली का क्या हुआ। अब इतना बड़ा धमाका हुआ है, उसमें से कितना लोग बचेंगे और कितना लोग मरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जिसके लिए पुष्पा ये रूप धारण किया था और जिसके आने से पुष्पा रिटायर होके केशव को अपने धंधा सौंपने की बात कर रहा था, वो शायद नहीं रहेगा। मतलब श्रीवल्ली या श्रीवल्ली के कोख में होने वाले बच्चा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए तो उसने अब तक रिटायरमेंट नहीं लिया और फ्यूचर में भी पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा है। और सच में ये हो जाता है रिटायर होना चाह रहा था, वाली टाइटल सही रहेगा और पुष्पा का तहलका मचाने वाली तांडव देखने मिलेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये ब्लास्ट पुष्पा के यहाँ ही हुआ था। ठीक है, अब चलो अगला अनआंसर्ड क्वेश्चंस पर आए। तो जापान वाले सीक्वेंस के ऊपर तो एंडिंग और फ्यूचर एक्सप्लेन वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। उसे लेकर जिसे डाउट हो कि पुष्पा जापान कैसे पहुंच गया, वो सपना था या रियल था, वो हमारा ये वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। एंड स्क्रीन के साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। पर वो वेयर इज पुष्पा वाली ग्लिम्स के ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं। अब देखो, पुष्पा 2 की एंडिंग आते आते हमने देखा कि पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से भी पंगा ले चुका है। तो थर्ड पार्ट में पुष्पा चाहे कितनी भी तबाही मचाए, लेकिन एक बार जरूर प्रताप रेड्डी अपने पावर का यूज करके पुष्पा को अंदर करवा देगा और तब हमें ये वेयर इज पुष्पा वाली ग्लिम्स का सीक्वेंस देखने मिल सकता है। प्रताप रेड्डी पुष्पा को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा होगा या एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा होगा, तो बाहर पब्लिक में हंगामा मच जाएगा, लोग रोड पर उतर जाएंगे और क्या पता तब फिर से लॉकडाउन भी लग जाएगा। और तभी प्रताप रेड्डी की प्लान जानने के बाद पुष्पा जेल से फरार हो सकता है, जहाँ शेषाचलम जंगल में उसे 8 गोली भी लग सकता है। और फिर ये टाइगर वाला सीन याद है ना, जब शेर भी 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। और भाई इसके बाद स्टार्ट हो सकता है असली बदले की कहानी, जहाँ चुन चुन कर एक एक को पुष्पा रप्पा रप्पा करके मारने लगेगा। जॉली रेड्डी, प्रताप रेड्डी, मंगल श्रीनु, दक्षा, शेखावत और बाकी जितने भी हो। तो हाँ, यही हो सकता है ये वेयर इज पुष्पा वाली ग्लिम्स की कहानी। मतलब पार्ट 3 कंफर्म है भाई, टाइटल भी अनाउंस कर दिया गया है। पार्ट 3 में आने वाली कुछ एक्स्ट्रा शॉट को भी ट्रेलर में दिखा दिया है। अब मेकर्स की तरफ से अगर ये भी कंफर्म कर दिया जाए कि वो शेखावत है तो मजा आ जाता, लेकिन क्यों पता नहीं वो उस बंदे को रिवील नहीं किए। शेखावत को भी ये लाइन में रखे है, साथ ही किसी और को भी लाना चाहती है क्या पता नहीं, पर भाई हम तो चाहते हैं ये शेखावत निकले, क्योंकि पार्ट 2 में शेखावत को लेकर हम जितना उम्मीद किए थे, इसमें मेकर्स उसे वैसा दिखाए नहीं। भाई आप ही देखो ना यार, ऐसा धांसू तरीके से जिसका इंट्रो दिया था फर्स्ट पार्ट में, सिर्फ जगह कम पड़ने की वजह से उसने 2 बंदे को टपका दिया था और सर न बोलने की वजह से पुष्पा को भी 2 मिनट सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसा एक कैरेक्टर को पार्ट 2 में जोकर बना दिया है यार। दक्षा भी आकर ऐसा एक कैरेक्टर को अपना मर्दानगी साबित करने को बोल रही है और हैरानी की बात यह है कि शेखावत उसकी बात सुन भी रहा है। सोचो, जो सिर्फ सर न बोलने पर पुष्पा को भी 2 मिनट के लिए शॉक दे दिया था, आज को आकर उसे ना मर्द बोलने पर उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए था, लेकिन इसमें बर्बाद कर दिया यार। शेखावत के कैरेक्टर के साथ क्या कर दिए। इसीलिए शेखावत को दूसरी चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपना असली भौकाल दिखा सके। और वेयर इज पुष्पा ग्लिम्स में जो पुष्पा एक बार पकड़ा जाते हुए दिख रहा है, उस टाइम अगर शेखावत ही पुष्पा को पकड़े तो सोचो कितना मजा आएगा। वैसे वहाँ गोविंदप्पा भी पुष्पा को पकड़ते तो मजा आता ना, लेकिन वो तो इस्तीफा दे दिए ना। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। और शेखावत को वापस देखना पुष्पा के काफी दुश्मन होंगे। सो शेखावत इसमें फात फासिल है और वो इसी चीज पे 40% लगता है कि फात फासिल वो इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या एंड में जो वो आता है बम फोड़ने के बाद जिसको बैक से दिखाया गया वो यही तो नहीं है शेखावत। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो विजय देवराकोंडा है। इन्होंने अक्षय कुमार भी बोला है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विजय देवराकोंडा है। लेकिन इनकी भी बात सही है कि उनको मरते हुए दिखाया नहीं, उनका कोई बात नहीं की। और वो बोलते हैं जिस तरह पुष्पा 1 में शेखावत थे ना कि सर नहीं बोला था पुष्पा ने, तो और पुष्पा 2 में थोड़ा सा उनको उस तरह का रोल दिया नहीं जो जस्टिस करे उनके कैरेक्टर के साथ, तो पुष्पा 3 में उनको वापस आना चाहिए। एक और बात ये भी बोली कि मे भी हो सकता है कि जब बॉम्ब फटा था उसमें श्रीवल्ली को कुछ हो गया या उनके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया। वो बोल रहे थे कि पुष्पा रिटायर होना चाह रहे थे, लेकिन जब पुष्पा की बीवी या बच्चे में से नहीं कोई रहा तो फिर वो रिटायर नहीं होंगे, इसलिए पुष्पा पार्ट 3 आएगा जिसमें वो अपना बदला लेंगे। तो ये बात तो तय है कि श्रीवल्ली या उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा। बहरहाल ये चीज़ बोलते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब ये तो थर्ड पार्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन शेखावत का जो कैरेक्टर है वो कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए। और वेयर इज पुष्पा जो 1 साल पहले ठीक हमने एक टीजर सा आया था देखा था जिसमें पुष्पा को ढूंढ रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है और पुष्पा एक टाइगर है, टाइगर से
पुष्पा से दूर हो जाता है, पुष्पा फिर यूँ करते हैं, उनका वही नेल लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि पार्ट 3 की बेसिकली कहानी स्टार्ट उससे होगी। अब उन्हें कौन पकड़ेगा, वो किससे भाग रहे होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं मज़ा तब आएगा कि फहद फासिल ही हो उसमें भी। तो आप लोगों ने तो मूवी देख रखी है तो आप तो इससे रिलेट कर पाएंगे, हमने नहीं देखी लेकिन हमें कुछ कुछ समझ आने लग गई है। तो हम तो इंतज़ार करेंगे जब ये मूवी OTT पे आएगी, फिर हमें थोड़ी कड़ी से कड़ी मिलेगी तो समझ में आएगा। लेकिन खैर कैसी लग रही है, फर्स्ट पार्ट भी देखना हाँ पड़ेगा। कैसी लग रही है आपको पुष्पा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है 2000 करोड़ प्लस तय है पुष्पा 2 का। बाकी वर्ल्ड वाइड। हाँ बाकी मज़ा आया देखकर वीडियो। इसी तरह अगर आप चाहते हैं हम और वीडियोस लेकर आए तो कमेंट में बताना, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।